अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PN न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। इन वजूहात की बुनियाद पे टारगेट किया जा रहा है और ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। और मैं फिर कहूँगा कि रियासत इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन का ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को धमकी बगावत है, खून खराबे की साजिश हो रही है। नई शरारत अदलिया को खामोश करने के लिए है। एहसन इकबाल ने कहा, सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास है, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं। सैयद उलमा रहनुमाई के लिए आगे आएं। पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत है। ये वो तबका है कि जिन्हें 2017-18 में एक सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकी देने पर तहरीक लब्बैक का नायब अमीर गिरफ्तार। ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से हिरासत में लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद की दफात शामिल। अदलिया पर दबाव और धमकियों की दफात भी शामिल। TLP के 1500 कारकुन भी मुकदमे में नामजद। किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो किसी अदालती फैसले के हवाले से कोई कत्ल का फतवा या जान का फतवा जारी करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए। रियासत इंसानी हकूक के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में किसी को ये इजाज़त नहीं देगी कि उसके मुंह में जो आए वो कह दे। फतवा कल्चर की सब मजम्मत करें, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। रियासत इसकी इजाज़त नहीं देगी। इस मामले पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकोबी होगी। कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, अनारकी फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू करेंगे। हम ये समझते हैं एज अ पार्टी, एज अ लीगल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी बंदे को ये हक नहीं है कि किसी और के खिलाफ फितवा इशू कर ले मजहब के हिसाब से। इन लोगों के इस तरह हमने सब इसकी हमेशा से मजम्मत की है। इतनी मजम्मत इस बात की जाए वो मजम्मत कम है। PTI की चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी मुहिम की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक नहीं। इंतहा पसंदाना इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। शिबली फराज ने कहा, फतवों की गुंजाइश नहीं है, फैसलों पर एतराज है तो चैलेंज करें। वायलेंस का एक बाजार गर्म है, वायलेंस से लोगों को शहीद किया जा रहा है। उस पर ये असेंबली कब जज्बाती होगी? ये पंजाबियों के कत्ल पे कब जज्बाती होगी? ये इनके अगवा पे कब जज्बाती होगी? क्या हमने असेंबली से अभी कोई एक रेजोल्यूशन पास कराई है जो 11 लोग आज भी उनके कब्जे में है? स्पीकर, देयर इज नो स्टोरी टेलर। और जब वो स्टोरी टेलिंग की जाती है तो बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो क्या रॉक एजेंट बन जाएं? बलूचिस्तान में पंजाबी भाइयों के कत्ल पर कोई बात क्यों नहीं करता? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सवाल। कहा, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम के साथ नहीं। गवादर और CPEC की तरक्की को रोकने के लिए जलसा किया गया। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सपोर्ट न करें? क्या हम रॉक एजेंट बन जाएं? पाकिस्तानी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच के मुताबिक मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF मुआहदे से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। फिच की बजट में किए इक़दामात की भी तारीफ। पॉलिसी जो इस वक्त जो
20.5% था, वो कम हो के 19.5% हो गया। ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी। जून के अंदर हमारे रिजर्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन शरह सूद 1% कम 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। इससे पहले शरह सूद 20.5% पर थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% हो गई। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो नेशनल कैपिटल मार्केट्स, पैंडा बॉन्ड की मैंने कल बात की, जहां हमें इंशाल्लाह चाइना सपोर्ट करेगा, उनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गेट इनटू यूरो बॉन्ड्स एंड वी हैव टू गेट बैक इनटू द यूएस मार्केट एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर जो अपग्रेडिंग है ये आगाज है इंशाल्लाह उस सफर का। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आता देखेंगे, हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी मार्केट की तरफ भी जाएंगे। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। बेलगाम महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई से मुताल्लिक इजलास। सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरियात के निर्ख आवाम की पहुँच में होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शरीन की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और सीपैक मंसूबों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीपैक से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा। हमारा सीधा मुतालबा है कि ये सारी मराहत खत्म होनी चाहिए, बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। आईपीपीज में एक आईपीपी का फॉरेंसिक ऑडिट हो और फिर उसके बाद जो मुआहदे खत्म हो चुके हैं वो बंद किए। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप सारा बोझ लाद देते हैं और जिसने पहले इतना इनकम टैक्स दिया है उसका स्लैब मजीद सख्त कर दिया और उसके नतीजे में प्रोफेशनल लोग परेशान हैं। तो जब आपकी तरफ से ये जेस्चर नहीं होता और आपकी अय्याशियां खत्म नहीं होती तो ये बोझ कौम क्यों उठाए। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माजी में आईपीपी से नाजायज़ मुआहदे किए गए। नाजायज़ मुआहदों के पैसे आवाम क्यों दें? हुकूमत आवाम से झूठ बोलने से बाज आए, हमारे रास्ते न रोके। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। बिजली की कीमत कम, मराहत ख़त्म होनी चाहिए। बानी पीटीआई को अदालत में नैब वकील से माफ़ी मांगना पड़ गई। बानी ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कहा, जिस पर नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। क्या सऊदी अरब ने आपको 30,000 का डिनर और टी सेट दिया था? आप मुझे रावलपिंडी राजा बाजार से 30,000 में डिनर और टी सेट खरीद कर दिखाएं। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली तो शखाना केस में बानी और बुशरा के रिमांड में 10 दिन की तौसीक कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, केपी असम्बली के 58 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया गया। 9 मई मुकदमे का ओपन ट्रायल होगा।